Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management Faculty। और आज हम देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर इक्विटी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड लॉयल्टी की। ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है? अगर हम बात करें लॉयल्टी का मतलब क्या है कि वफादार रहना। ब्रांड लॉयल्टी मतलब ब्रांड के लिए आप वफादार हैं। आप कैसे होंगे आप ब्रांड के लिए वफादार? जब आप ब्रांड के प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन खरीदेंगे, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे ब्रांड लॉयल्टी। अब इसको टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। सो ब्रांड लॉयल्टी रेफर्स टू कस्टमर कंसिस्टेंट प्रेफरेंस एंड रिपीट परचेज ऑफ द सेम ब्रांड ओवर टाइम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस और अल्टरनेटिव। सो ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है? आप किसी एक ब्रांड के किसी प्रोडक्ट को बार बार आप खरीद रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रिगार्डलेस ऑफ कि थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज हो रहा है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और अदर अल्टरनेटिव्स हैं उनको भी आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप जिस ब्रांड के साथ लॉयल हैं उसी का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी, है ना। जैसे कि आप एक लॉयल पार्टनर है या नहीं, वो एक बात भी आती है ना वहाँ पे कि किसी एक बंदे को आप अगेन अगेन चूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है कि लॉयल हैं आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हैं। ऐसे ही यहाँ पे ब्रांड के साथ आप लॉयल हैं या नहीं, वो आप देखते हैं। सो क्या रिफ्लेक्ट करता है ब्रांड लॉयल्टी? इट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। कस्टमर बिकम लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंज। आप एक आपका जो ट्रस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आप सेटिस्फाइड होते हैं ब्रांड की परफॉर्मेंस से, है ना। और आप एक लेस सेंसिटिव हो जाते हैं प्राइस चेंज से। थोड़ा प्राइस चेंज हो रहा है तो आप उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इट क्रिएट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांड एंड कस्टमर। तो आप ये ब्रांड और कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनता है जो कि एक लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। अब हम बात करें नेचर की, तो बिहेवियरल होता है। कि बिहेवियरल कैसे कि आपकी जो बाइंग नेचर है उसमें चेंज आता है, आप उसी ब्रांड को अगेन एंड अगेन परचेज कर रहे हैं। एटीट्यूडनल चेंज भी आता है, आप ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि आप आपका जो एक्सपीरियंस है ब्रांड के साथ वो अच्छा होता है, तो आप रिपीट परचेज करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना। और रजिस्टेंट मतलब आप अदर जो प्रोडक्ट्स हैं या अदर अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये नेचर है ब्रांड लॉयल्टी का। इससे फ़ायदे क्या होते हैं? रिपीट सेल एंड स्टेबल रेवेन्यू। कंपनी अर्न कर सकती है क्योंकि रिपीट सेल होगी तो आप स्टेबल रेवेन्यू आपको मिलेगा। रिड्यूस मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, है ना। आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कस्टमर्स आपके पास बने हुए हैं, आपको, है ना, तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है। क्रिएट कंपटीटिव एडवांटेज, इनकरेज वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। जो लोग हैं जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, अब वो क्या करते हैं, वही आपके एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, वही आपके ब्रांड को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो ये ब्रांड लॉयल्टी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। सॉरी ये यहाँ आ गया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन से लेवल है ब्रांड लॉयल्टी के? कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल, कॉग्निटिव लेवल एंड एक्शन लॉयल्टी। तो अब वन बाई वन इनको देख लेते हैं। ये एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है। इनसे भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, लेकिन इतना नहीं, तो आप इनको बस जस्ट नाम से याद रखिएगा। पहला है कॉग्निटिव लेवल लॉयल्टी, जहाँ पर क्या होगा कि कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, है ना, उन सबको वो देखेगा और उसके बाद वो डिसीजन बनाएगा, है ना। अगर उसे कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो वो उधर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव लेवल पे क्या होता है कि एक लॉजिकल डिसीजन बनाता है कस्टमर, और प्रोडक्ट उसकी जो या ब्रांड उसकी जो नीड्स उनको फुलफिल करेगा तो कस्टमर उसे खरीद लेगा, नहीं तो मूव कर जाएगा, बेटर ऑप्शन करेगा, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव लॉयल्टी। नेक्स्ट है अफेक्टिव लॉयल्टी। अब यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर आपका इमोशनली आपकी ब्रांड के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें एक फ़ायदा मिला है आपको ब्रांड को यूज करने के बाद, उन्होंने एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है उनको, तो वो आपके ब्रांड के साथ एक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लॉयल्टी। फिर है कॉग्निटिव लेवल लॉयल्टी। यहाँ पे क्या है कि उसका कमिटमेंट हो गया है आपको, अफेक्शन के बाद आप नेक्स्ट लेवल में मूव कर जाते हैं, वो होता है कॉग्निटिव लेवल, जहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगा है, वो कमिट हो गए हैं कि हम दोबारा भी इसको रीपरचेज
करेंगे। सो बेस्ड अपॉन इंटेंशन एंड कमिटमेंट टू रीपर्चेज, कस्टमर हैज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू बाय अगेन। अफेक्टिव लेवल से एक लेवल और हम ऊपर मूव कर गए हैं, है ना, तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बन गया उसका खरीदने का, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गया है, वो रिपीट परचेज करेंगे, है ना। फिर है लास्ट, ये हाईएस्ट लेवल होता है एक्शन लॉयल्टी, जहाँ पर आप ब्रांड के साथ बिल्कुल ही जुड़ गए हैं, आप एक लॉयल कस्टमर हो गए हैं ब्रांड के, है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉयल्टी, कस्टमर कंसिस्टेंट परचेज एंड डिस्पाइट ऑब्स्टिकल, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा चाहे आप प्राइस इंक्रीज कर दें, है ना, या थोड़ा बहुत और जो और ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर लें, लेकिन अब कस्टमर क्या है, एक्शन लॉयल बन गया है, तो वो आपके प्रोडक्ट को ही रीपरचेज करेगा। सो ट्रू कमिटमेंट एंड रेजिस्टेंस टू कॉम्पिटिटर। सो ये 4 लेवल थे हमारे ब्रांड लॉयल्टी के, वो हमने 1 बाय 1 देखा, ठीक है। अब मूव करते हैं, कैसे मेजर करेंगे ब्रांड लॉयल्टी को आप। तो ब्रांड लॉयल्टी आप मेजर करेंगे कैसे, थ्रू कस्टमर रिटेंशन रेट, कि कितने कस्टमर्स आपके पास दोबारा वापस आए, है ना। तो वो होता है कस्टमर रिटेंशन रेट। अगर 100 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो फिर वापस और कितने परसेंट लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए, 10%, 20%, 80%, 90%। अगर 90% लोग दोबारा आ रहे हैं तो मतलब आपकी ब्रांड काफ़ी अच्छी है, लोग ब्रांड के साथ लॉयल हैं। कम लोग 10%, 5% लोग आ रहे हैं तो मतलब ब्रांड के साथ लॉयल्टी बहुत कम है। तो आप इस तरीके से ब्रांड लॉयल्टी को मेजर कर सकते हैं। और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये हम आगे देखेंगे कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक कस्टमर ने कितनी बार कंपनी का सामान खरीदा और कितने पैसे का खरीदा है ना। तो मॉनिटरी टर्म में जब उसे कैलकुलेट करते हैं तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू, और कैसे मेजर करेंगे ब्रांड लॉयल्टी को, कस्टमर सेटिस्फाइड है, क्या रेटिंग दे रहा है, सर्वे के थ्रू आप इसे मेजर कर सकते हैं। सो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखते हैं कस्टमर इक्विटी क्या होता है। तो कस्टमर इक्विटी इज अ टोटल कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कस्टमर ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके जितने भी कस्टमर्स हैं, है ना, और उन्होंने जितना फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदे हैं, मतलब कंपनी से जितनी बार उनका प्रोडक्ट खरीदा है तो उन्होंने पैसा दिया होगा उसके बदले में, तो जितना पैसा कंपनी के पास सारे कस्टमर से इकट्ठा हुआ है उसको बोलते हैं कस्टमर इक्विटी। ये यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले कस्टमर लाइफ टाइम समझते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है कि जब तक कंपनी के साथ कोई कस्टमर जुड़ा रहा और जितनी बार उसने कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, तो कंपनी को उस कस्टमर से कितना फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ एक कस्टमर से, तो उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी अर्न फ्रॉम वन कस्टमर ड्यूरिंग द एंटायर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कस्टमर बाय 1000 पर मंथ, एक कस्टमर कंपनी के साथ जुड़ा और वो हर मंथ 1000 रुपये का सामान खरीदता है और वो 5 साल तक कंपनी से जुड़ा रहा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी बनी उसकी। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाय, और कितने साल तक जुड़ा, 5 ईयर तक, तो कितना, 60,000 रुपये की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बनी एक कस्टमर से, है ना। तो ये होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कि एक कस्टमर कंपनी से कितने टाइम तक जुड़ा और उसने कंपनी को कितना प्रॉफिट दिया। फिर होता है इसका, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं कस्टमर इक्विटी। जब सारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, मतलब कंपनी के पास 100 कस्टमर थे और 100 कस्टमर्स की भी हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को ऐड कर दें, तो जो वैल्यू मिलती है उसको हम कस्टमर इक्विटी बोलते हैं। सो कस्टमर इक्विटी इज अ टोटल कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल द कस्टमर ऑफ द कंपनी, जो हमने यहाँ ऊपर देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 कस्टमर हैं कंपनी के और हर कस्टमर की 60,000 रुपये, 60,000 कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, हर कस्टमर 60,000 रुपये का सामान खरीदा है उसने, तो टोटल कस्टमर वैल्यू कितनी हुई, सॉरी टोटल कस्टमर इक्विटी कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 60,000। ठीक है, तो ये होता है हमारा कस्टमर इक्विटी। तो हमें याद रखना है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक कस्टमर का होता है, और कस्टमर इक्विटी जब हम सारे कस्टमर को कंबाइंड कर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं तो कस्टमर इक्विटी बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, ये आपको याद रखने के क्या होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉयल्टी स्टेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये 4 लेवल पे होता है, ये हमें 1 बाय 1 याद रखने को, ज़्यादा टफ नहीं है। पहला है हार्ड कोर लेवल लॉयल, जो हार्ड कोर लेवल के लॉयल होते हैं, बिल्कुल कि कुछ भी हो जाए हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। ये बहुत ही हार्ड कोर होते हैं
ये उसी कंपनी के प्रोडक्ट को ये अगेन अगेन परचेज करते हैं। ऑलवेज बाय वन ब्रांड, रिपीट परचेज करेंगे जी, और दूसरी ब्रांड को हमेशा इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर लॉयल्टी कैसी होगी, हाई होगी, बहुत हाई होगी लॉयल्टी। ऑन फॉर एग्जांपल वन ओनली बाय वन स्मार्टफोन ब्रांड, एक ही कंपनी के स्मार्टफोन है, उसी कंपनी के स्मार्टफोन वो खरीदते हैं। उसके बाद है स्प्लिट लॉयल। स्प्लिट लॉयल कौन होते हैं, जो 2 या 3 ब्रांड के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, या कोई दो ब्रांड्स हैं स्मार्टफोन के, सैमसंग या एप्पल, वो उन्हीं के मोबाइल खरीदते रहते हैं और ब्रांड्स को वो इग्नोर कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं स्प्लिट लॉयल, है ना। लॉयल ऑफ फ्यू ब्रांड्स के बीच में लॉयल होते हैं। परचेज डिवाइड अमंग 2 और 3 ब्रांड, 2 और 3 ब्रांड के बीच में वो चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉयल्टी होती है वो मॉडरेट लेवल की होती है। फिर है स्प्लिट लॉयल कौन से होते हैं, जिनकी लॉयल्टी चेंज हो जाती है। पहले वो किसी एक ब्रांड का खरीदते थे, अब वो दूसरी ब्रांड पर शिफ्ट कर रहे हैं, पहले वाले ब्रांड की तरफ वो देख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे स्विच लॉयल। तो यहाँ पर जो लॉयल्टी होती है वो कम होती है ना। फिर आते हैं स्विचर लॉयल। ये क्या होता है, इनकी लॉयल्टी कोई होती ही नहीं है, इनको जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है वहाँ चले जाते हैं। ये बहुत सारे जो प्राइस हैं, कन्वीनियंस है, फीचर्स हैं, उनके बेस पे ये प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर लॉयल्टी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये हमारे लॉयल्टी स्टेटस थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।